नवोदय विद्यालय के एवं आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नवोदय क्लास 6 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो नवोदय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार 18 जनवरी को जो भी बच्चे परीक्षा देंगे नवोदय विद्यालय की, उस परीक्षा में ये पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं 100%। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन आप सभी के 18 जनवरी वाले पेपर में पक्का आने वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम बारीकी से और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि नवोदय की परीक्षा में आने वाला है। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर रुपए 47,000 में खरीदी तथा उस पर रुपए 3,000 मरम्मत में लगाए। उसने इसे रुपए 52,000 में बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई? अब देखो, यहाँ पर अगर सीधा सीधा पूछा जाता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, तो आप बता सकते थे। लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो सवाल में ऐसे ही आएगा आपकी नवोदय की परीक्षा में। सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसने कितने रुपए का खरीदा है। तो उसने खरीदा है 47,000 रुपए का। ये आपको दिख रहा है, 47,000 रुपए का खरीदा तथा 3,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए। मरम्मत का मतलब है कि उसको ठीक करवाने में लगा दिए। तो 3,000 आप 47,000 में जोड़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा स्कूटर कितने का पड़ा? उसे पड़ा 50,000 रुपये का। ठीक है, कितने का पड़ा? 50,000 रुपये का। तो पूरा स्कूटर उसे 50,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन उसने 47,000 में खरीद कर और 3,000 रुपये और लगाकर, यानी कि 50,000 रुपये पूरे खर्च करके भी उस स्कूटर को अपने पास नहीं रखा है। उसको उसने आगे बेच दिया है। कितने रुपए में? 52,000 रुपये में। यहाँ पर बोला गया है कि 52,000 रुपये में उसने बेच दिया। अब देखो, उसको पूरा स्कूटर 50,000 रुपये का पड़ा, 52,000 रुपये का उसने बेच दिया, तो उसको लाभ कितने का हुआ? तो आप बोलेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ? 2,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने का? 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। अगर पूछा जाता कि लाभ कितना हुआ है तो लाभ हुआ है 2,000 रुपये का। लेकिन परसेंट में पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत निकालने के लिए आपको जितना भी लाभ हुआ है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर 2,000 रुपये का लाभ हुआ है और जितने की उसने वस्तु खरीदी थी उस, आप बोलेंगे कि 47,000 रुपये की खरीदी है। देखो, अगर आप 47,000 लगाओगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितने उसने पूरे पैसे खर्च किए हैं खरीदने पर, जैसे 47,000 की खरीदी और 3,000 रुपये मरम्मत में भी लगाए थे, तो टोटल उसको पड़ी 50,000 रुपये की। तो 50,000 आपको नीचे लिखना है, ठीक है, और इंटू में 100। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? 25 और 25 चौका 100। ठीक है, 4% का क्या हुआ है? उसे लाभ हुआ है। कितने का? 4% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हुए ये क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी प्रातः का मतलब होता है सुबह 5:45 पर चलकर अब अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है। उससे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए, मान लीजिए एक ये स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी। ठीक है, ए स्टेशन से वो जो ट्रेन है वो निकल रही है 5:45 पर सुबह। ठीक है, और प्रातः यानी कि उसी दिन 9:20 पर अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है सुबह की टाइमिंग। ठीक है, यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हुई। ठीक है, इसके बीच की दूरी नहीं पूछी गई है, समय पूछा गया है। 5:45 पे वो निकली है और 9:20 पे वो पहुंच गई है। तो कितना समय में वो पहुंची है वो आपको बताना है। देखो, 15 मिनट इस पे आप ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे? ये 6 बज जाएंगे। ठीक है, 6 बज गए। अब 6 को मत काउंट करो, 15 मिनट हम प्लस करके चल रहे हैं अभी। ठीक है, बाद में जोड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको पहले 6 बजाना है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन को करता हूँ। तो 6 हमने बजा लिए। अब 6 को काउंट नहीं करना है आपको। 6 के बाद 7, 8 और ये 9। ठीक है, 3 घंटे तो ये हो गए और 20 मिनट ये हैं और ये 15 मिनट ये हैं। 15 और 20 कितने हो जाएंगे? ये 35 मिनट कितने हो जाएंगे? 35 मिनट हो जाएंगे। तो 3 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 घंटे 35 मिनट आपका राइट आंसर है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, देखो कैसे करना है। कह रहे हैं एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, 20 लीटर पानी की है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा है, उसमें और कितना पानी डालें कि बाल्टी पूरी भर जाए? अब देखो, कोई बाल्टी है, ये क्या है? पूरी की पूरी बाल्टी है। अब इसमें जो टोटल कितना पानी आ सकता है? 20 लीटर पानी आ सकता है। 20 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन ये जो बाल्टी है अभी 3/5 भाग इसका भरा हुआ है और बाकी का भाग खाली है। तो वही पूछा गया कि कितना पानी उसमें और डाला जाएगा कि पूरी भर जाए। तो देखो, 3/5 में से आप 5 में से 3 घटाओगे तो 2/5। ये जो 2/5 है, ये जो भाग आया है, यही भाग जो है ये खाली भाग है। अब क्या करेंगे आप? 20 का 2/5 करेंगे डायरेक्ट और आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, 5 चौका 20 और 4 दूनी 8। कितना है? 8 लीटर पानी और डाला जाएगा उसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इतना कहूँ 3/5 बराबर 12 लीटर हो सकता है, तो बिल्कुल
बिल्कुल हो सकता है। देखो 3 चौके 12 और 5 चौका 20 हो रहा है ना, 20 लीटर टोटल। 12 आप लगा के देखो, यानी कि 12 लीटर वो अभी भरा हुआ है, उसको और भरने के लिए 8 लीटर पानी और चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इस बार 100% आने वाला है, क्योंकि हर बार नवोदय की परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करना कैसे है, देखो समझते हैं। कहना है एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं तो गुरदास द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं वो आपको लिख लेना है। यहाँ पर ऐसे करके पैटर्न बना लेना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पर आपको रखना है रमेश, जो पहले होगा वो आपको रखना है। यहाँ पर हमने रमेश रखा है, ठीक है, रमेश है। उसके बाद गुरदास है, जितने लोग हैं वो आपको लिख लेना है। क्या हो गया, गुरदास हो गया अधिक पाए, जबकि लीला, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं बस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लीला, गुरदास से, रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, यानी कि गुरदास के अंक आपको x मानने पड़ेंगे और रमेश को हो जाएंगे x + 15, क्योंकि 15 अंक अधिक पाए हैं, ठीक है। लीला ने उस परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए, गुरदास से, तो लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए हैं, ठीक है। अब गुरदास के अंक कितने हैं, 7 अंक कम पाए हैं, यानी कि, और जो, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए हैं, यानी कि गुरदास के हमारे अंक हैं x, तो लीला के हो जाएंगे x - 7, ठीक है। अब तीनों के, अब आपको क्या करना है, देखो जितनी बार x आया वो आपको जोड़ना है और बराबर में इधर रख लेना है। जितने भी टोटल अंक है ना, यहाँ पर 83 हैं, तो 83 आपको रखना है। तो 1x 2x 3, तो कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, प्लस 15 जो भी हैं, और माइनस के 7 बराबर आप लिख सकते हैं 83। कितने लिख सकते हैं, 83। तो हम लिख सकते हैं इधर, हम लिखेंगे 3x + 15 माइनस के 7 बराबर 83। अब देखते हैं आपका राइट आंसर क्या आएगा। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर माइनस नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस की जो चीज़ दे रखी है आपको इधर ले जानी है, प्लस की हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 3x + 15 बराबर 7 इधर हैं, तो 83 इधर माइनस के, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो आपके ये कितने आ जाएंगे, 83 और 7 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3x + 15 बराबर 90 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे 3x, अब 15 इधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 3x बराबर 90 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 75 और x बराबर 75/3 लिख सकते हैं, भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। x का जो मान आएगा ना, x का जो मान आएगा वो आएगा 25। अब ये आपको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, फोन की स्क्रीन छोटी है, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस करवाए, उनमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अब ये जो x आया, हमने x क्या माना था, किसको माना था, गुरदास ने, एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से, हमने क्या मांगे, हमारे जो x का जो मान आया वो आया गुरदास का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है गुरदास द्वारा प्राप्त अंक है, तो गुरदास द्वारा जो प्राप्त अंक है वो 25 ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एलसीएम पूछा है 24, 36 और 42 का लघुत्तम समापवर्त है। ये तो बहुत ईजी है, तो आप लिखेंगे 24, 36 और आप लिखेंगे 42। उसके बाद आप 2 से करना शुरू करेंगे, पहले 12 हो जाएगा, 18 जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 21 जाएगा, फिर 2 जाएंगे, 2 × 12, 2 9 18, फिर 21 का 21 एज इट इज रहेगा, फिर 2 जाएंगे, 2 × 6, फिर 9, फिर 21। अब 3 चला जाएगा, 3 × 9, 3 एकम 3, 3 × 9 और ये 3 × 7 21 जाएगा, फिर एक बार 3 जाएगा, फिर 7 जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 72 और 72 की जब आप 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14, हाथ से 7 7 49 और 1 50, 504 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 18 जनवरी वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे इस बार। तो आपको बस वीडियो को देखते रहना है कंटिन्यूसली, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल रही है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।